चलिए आज मगधपुर राज्य की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये किस्मत होती क्या है। क्या वो पहले से लिखी होती है या हम उससे खुद बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारा भाग्य हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाता है। आइए दो राजकुमारियों की इस दिलचस्प कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मगधपुर के एक बहुत ही खुशहाल राज्य से। वहां के राजा थे मान सिंह, जो बहुत ही न्यायप्रिय थे और वो अपनी रानी देविका से बेइंतहा प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब रानी देविका की गर्भवती होने की खबर आई तो पूरे राज्य में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। फिर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ, लेकिन ये खुशी अफसोस ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बच्ची को जन्म देने के कुछ ही पलों बाद रानी की मृत्यु हो गई और जश्न का माहौल गहरे मातम में बदल गया। राजा मानसिंह अपने इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस असहनीय दुख में उन्होंने अपनी ही नवजात बेटी को इसका दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा, वो मेरी प्यारी रानी की कातिल है, मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। सोचिए, एक पिता के दिल से निकले ये शब्द जो पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ था। और बस उसी दुख और गुस्से में राजा ने अपनी बेटी को एक नाम दे दिया, अभागिनी, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्यशालिनी। ये एक ऐसा नाम था जो उस बच्चे की पूरी जिंदगी पर एक बोझ की तरह रहने वाला था। खैर, वक्त बीता, राजा ने रानी सुलक्षणा से दूसरी शादी कर ली और कुछ समय बाद एक और बेटी का जन्म हुआ। और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। इस बार राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को अपने लिए सौभाग्य का प्रतीक माना और उसका नाम रखा सुभागी, मतलब भाग्यवाली। और बस यहीं से एक ही घर में दो बहनों के बीच एक बहुत गहरी खाई खुद गई। एक को बेइंतहा प्यार मिला और दूसरी को सिर्फ नफरत। यकीन करना मुश्किल है, पर एक ही महल की दीवारों के अंदर दो राजकुमारियों की दुनिया कितनी अलग थी। जहां अभागिनी को हमेशा डांट फटकार और नफरत मिली, वहीं सुभागी को खूब प्यार और दुलार मिला। एक को नौकरों के फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते तो दूसरी शाही गहनों में लदी रहती। एक से दिन भर काम करवाया जाता, जबकि दूसरी को पढ़ाई लिखाई और हर तरह का आराम मिलता था। लेकिन दुनिया की सुख सुविधाओं से दूर होने के बाद भी अभागिनी ने अपनी शांति का रास्ता खोज लिया था। संत कबीर साहिब की शिक्षाओं में, उनकी बातों से उसे मन की शांति और मुश्किलों से लड़ने की एक अंदरूनी ताकत मिली। और फिर वो दिन आया जब दोनों राजकुमारियां शादी के लायक हुईं। राजा ने अपने सलाहकारों की बात मानकर दोनों की शादी का फैसला किया। लेकिन ये कोई आम शादी की तैयारी नहीं थी। ये तो उनकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगाने की एक योजना थी। राजा ने जानबूझकर अभागिनी की शादी एक अंधे गरीब भिखारी से करा दी। बिना किसी रस्म के उसे महल से बाहर निकाल दिया। और वहीं दूसरी तरफ सुभागी की शादी एक अमीर राजकुमार से बड़े ही धूमधाम और ढेर सारे दहेज के साथ की गई। ये एक कोशिश थी ये साबित करने की कि कौन भाग्यशाली है और कौन अभागी। पर कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भाग्य का पहिया अब घूमने वाला था। चलिए अब देखते हैं कि अभागिनी की नई जिंदगी कैसी थी। देखिए, अभागिनी ने अपनी इस मुश्किल जिंदगी के लिए किसी को कोसा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए खीरे बेचकर पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। और एक दिन उसने अपने पास बचे आखिरी दो खीरे भी एक साधु के भेष में आए संत कबीर को दे दिए। और बस दान और विश्वास की इस परीक्षा में वो पास हो गई। इस एक निस्वार्थ काम ने उसे एक ऐसा आशीर्वाद दिलाया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार जैसा था। अभागिनी की वो छोटी सी झोंपड़ी देखते ही देखते एक आलीशान महल में बदल गई और उसके पति की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। ये उसके अच्छे कर्मों का ही तो फल था। और ठीक उसी वक्त जैसे किस्मत अपना खेल दिखा रही हो, राजा का राजपाट और सुभागी का ससुराल सब धीरे धीरे गरीबी और कंगाली में डूबने लगे। ये था भाग्य का असली उलटफेर, एक ऐसा सबक जो उन्हें अभी सीखना बाकी था। समय बीता और आखिरकार गरीब और बेसहारा हो चुके राजा और सुभागी भटकते भटकते अभागिनी के महल तक आ पहुंचे। वहां जाकर उन्हें उसकी खुशहाली और अमीरी का पता चला। ये वो मुलाकात थी जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
जब सुभागी ने अपनी किस्मत को कोसा तो अभागिनी ने उसे कहानी का सबसे बड़ा और गहरा सबक सिखाया। उसने कहा, कोई भी जन्म से अभागा या भाग्यशाली नहीं होता। ये सब कुछ हमारे कर्मों और हमारी नियत पर निर्भर करता है। मतलब भाग्य हमें मिलता नहीं है, हम उसे बनाते हैं। तो फिर सच्चा सौभाग्य आखिर है क्या? ये जन्म या हालात से तय नहीं होता। इसे तो निस्वार्थ काम करके, विनम्र रहकर और अपने मन को साफ रखकर खुद बनाना पड़ता है। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अभागिनी ने अपने परिवार को उनकी खोई हुई खुशियां वापस पाने का रास्ता भी दिखाया। उसने कुछ बहुत ही सीधी सादी सलाह दी। ज्ञान की तलाश करो, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करो, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करो, अपने मन से अहंकार और नफरत निकाल दो और सबसे ज़रूरी, एक साफ दिल रखो। और जानते हैं, जब उन्होंने सेवा और भक्ति के इस रास्ते पर चलना शुरू किया तो धीरे धीरे पूरे परिवार को एक बार फिर से सच्ची दौलत और असली खुशी मिल गई। वो फिर से एक हो गए, सिर्फ एक परिवार की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझते हुए। तो ये कहानी खत्म होने के बाद हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारे आज के काम हमारे आने वाले कल के लिए कैसी किस्मत लिख रहे हैं? क्या हम अभागिनी की तरह निस्वार्थता और अच्छाई चुन रहे हैं, या सुभागी की तरह अहंकार और हालात को दोष दे रहे हैं? जरा सोचिए, इसका जवाब हम सबके अपने ही हाथों में है।